नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर की बात, उपचुनाव का ऐलान हो गया है। देश भर में उपचुनाव का ऐलान। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव, 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। धैर्यावद और वल्लभनगर पर उपचुनाव होंगे। 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो जिस तारीख का इंतजार था उस तारीख की घोषणा हो गई है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर। गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन से वल्लभनगर सीट रिक्त हुई थी और गौतम लाल मीणा के निधन के बाद धैर्यावद सीट रिक्त हुई थी और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों वल्लभनगर और धैर्यावद सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वल्लभनगर सीट इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन की वजह से खाली हुई है। धैर्यावद सीट बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना से मई में निधन की वजह से खाली हुई। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर तय है। वल्लभनगर और धैर्यावद सीट पर उपचुनाव होंगे। 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को नतीजे। 1 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। तो 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वल्लभनगर सीट कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन से खाली हुई थी, तो धैर्यावद सीट बीजेपी के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। उदयपुर की वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, तो प्रतापगढ़ की धैर्यावद सीट बीजेपी के पास रही। वल्लभनगर और धैर्यावद सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर के आसार हैं। हालांकि कुछ छोटे दल भी इस उपचुनाव में उलटफेर की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वल्लभनगर और धैर्यावद में जीत दर्ज करेगी। कह सकता हूं, पर मेरा विश्वास कह सकता हूं, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये रिजल्ट आने के बाद भी मेरे साथ दोबारा आप पूछना तो मैं उस पर सही उतरूंगा। रणनीति तो पार्टी अपना काम कर रही है और दोनों क्षेत्र मेरा परिचित भी है, मैंने वर्षों तक वहां काम किया है। मेरा विश्वास कहता है कि निश्चित रूप से अब की बार दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गुलाब चंद कटारिया पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग, हमारा जन कल्याण और विकास का सरकार का मॉडल सबके सामने है। पूरा देश में कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। इस राजस्थान का जो जन कल्याण और विकास का मॉडल है वो पूरे देश में, प्रदेश में पसंद किया जा रहा है। और मेवाड़ की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भगवान राम का और महाराणा प्रताप का अपमान किया, अब उन बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। जो बीजेपी भगवान राम का अपमान करती है, महाराणा प्रताप का अपमान करती है, अब उसको घर बैठाने का वक्त आ गया। मुझे पक्की उम्मीद है कि मेवाड़ की धरती पर हम वल्लभनगर और धैर्यावद दोनों सीटें जीतेंगे, क्योंकि मेवाड़ की धरती स्वाभिमान की धरती है, आन बान शान की धरती है, पराक्रम की धरती है। वहाँ का व्यक्ति हमेशा स्वाभिमान के लिए, धरती के गौरव के लिए लड़ता है। और इस वक्त मेवाड़ के गौरव की, मान सम्मान की बात है कि जिस बीजेपी ने मेवाड़ की जनता को चुनौती दी हो, जिसने भगवान राम और महाराणा प्रताप को चुनौती दी हो, उस बीजेपी को अब जनता सबक सिखाएगी। दोनों चुनाव हम जीतेंगे। ताल ठोककर कटारिया जी ने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। तो आप उनसे पूछो ये बयान उनका ठीक है क्या? वो ये कहते हैं कि सड़क और नाली और विकास की बात मत करो, धर्म की बात करो। और धर्म राम, भगवान राम, यदि बीजेपी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम समुद्र में होते। तो कटारिया जी आपको शर्म नहीं आती? आपको माफी मांगनी चाहिए देश से, दुनिया से और भगवान राम से। भगवान राम के हम वंशज है, भगवान राम हमारे भगवान है। आप उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। महाराणा प्रताप के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और अब आप ताल ठोक रहे हैं। तो जब आप भगवान राम और महाराणा प्रताप के खिलाफ ताल ठोक सकते हो तो आप तो जनता को कुछ भी कह सकते हो। ताल तो जनता ठोकेगी इनके खिलाफ और इनको सबक सिखाएगी।
तैयारी है। केंद्र सरकार ने देश की जनता के साथ धोखा किया। हजारों नौजवान हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है। इस देश में नरेगा हम लेकर आए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, गांव गांव में लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दम होता तो लाती ना शहरी रोजगार गारंटी कानून। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कुछ नहीं दिया, सिर्फ नारों पर और भाषण पर देश का पेट भरना चाहते हैं। लोगों को राशन चाहिए। आज ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये रोजगार गारंटी कानून, ये सब कांग्रेस लेकर आई। फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना, ये गहलोत सरकार की योजना है। चिरंजीवी योजना, किसान को सम्मान के लिए 1000 रुपए प्रति महीना, ये सारे काम हमारे किए हुए। हमारा काम बोलता है और काम के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी और 100% दरियावद और वल्लभनगर दोनों चुनाव जीतेगी। देश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सिर्फ झूठ बोलने में रिकॉर्ड बनाया है। झूठ बोलने के जनरेटर के रूप में इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ और धोखे की राजनीति करती है। जो पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है, उन्होंने कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर इसलिए किया कि उनकी चिंता मिट जाए। चिंता मिटेगी नहीं। कुंभलगढ़ में शिविर करने से भारतीय जनता पार्टी के पाप धुलने वाले नहीं है। हजारों नौजवान जो आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और वल्लभनगर की जनता और दरियावद की जनता देश में जनता को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी को हराएगी। क्योंकि बीजेपी यहाँ हारेगी तो बीजेपी को सबक मिलेगा। तो कम से कम पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई जो बीजेपी ने की है, तो मौका है बीजेपी की नाक काटने का। जनता काटेगी इसकी नाक। वल्लभनगर, दरियावद में हमारे नेता कार्यकर्ता, हम लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। हमारे लोग एक्टिव हैं। जनता का हमारे साथ आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। हम निश्चित रूप से जीत कर आएंगे। पार्टी कांग्रेस की, गहलोत सरकार की विकास की योजनाएं, जन कल्याण के कामों को लेकर लड़ने के लिए जाएगी। हाथ के निशान पर हम लड़ेंगे। हाथ का निशान विकास का निशान है, जन कल्याण का निशान है। हाथ का निशान जीतेगा तो देश की ताकत बढ़ेगी। मुझे पक्का विश्वास है हाथ के निशान को कांग्रेस को जनता जिताएगी। और लोगों से मैं अपील करूंगा, हाथ पंजे का ध्यान रखें, हाथ को जिताएं। और अशोक गहलोत जी की जो वर्किंग है, जो इस वक्त काम हुआ है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, अभी इंटरव्यू के लिए बच्चे गए, पूरे देश में अकेली कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने एग्जाम देने जो बच्चे गए, लाखों बच्चे, 20 लाख बच्चों के लिए फ्री में रोडवेज में व्यवस्था की। अलग से हमने बसें लगाई खाने की। उनकी पूरी जनता साथ खड़ी हो गई सरकार के। और ये बड़ा काम ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है, पंजे का निशान ही कर सकता है। इन्होंने क्यों नहीं किया? आज ये कर दे रेल में फ्री। हमने तो रोडवेज में फ्री कर दिया। बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाएंगे स्टूडेंट तो रोडवेज की बसों में फ्री जाएंगे। अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी, तो प्रधानमंत्री जी करें ना घोषणा के पूरे देश की रेलों में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा वो फ्री जाएगा। देते कुछ नहीं है, लेते ही लेते, मांगते ही मांगते हैं बीजेपी वाले। वोट दे दो, वोट दे दो। अरे हमको भी तो दो, कुछ जनता को भी तो दो। देश को, देश मांग रहा है। 15 लाख दे देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। अब नहीं चलेगा झूठ। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही वल्लभनगर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावेदारों के घर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। शक्तावत के घर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है, तो वहीं वो भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने की कोशिश की जाएगी। प्रीति शक्तावत से खास बातचीत की संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। उदयपुर संभाग की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद विधानसभा पर विधायक गौतमलाल मीणा के निधन के बाद में वहां पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। तो वहीं उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा सीट, जो कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां पर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो वहीं 30 अक्टूबर को जो यहाँ की जनता है वे मतदान कर अपने नए विधायक का चुनाव कर पाएगी। प्रीति जी, चुनाव की घोषणा हो गई है, किस तरह की तैयारी है? कांग्रेस परिवार ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी। शक्तावत साहब के निधन के बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे, जो कि हमारा एक परिवार है। तब से वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और निश्चित रूप से जिसे भी आला कमान सिंबल देंगे, कांग्रेस ही जीतेगी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से। कांग्रेस जीतेगी, लेकिन आपसी घमासान कांग्रेस में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। परिवार में भी टिकट को लेकर होड़ है। भीम सिंह चुंडावत टिकट को लेकर दावेदारी जता रहे हैं और बगावत तक के सुर सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में टिकट वितरण के बाद क्या आपको लगता है कांग्रेस उतनी मजबूत रह पाएगी?
जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि भाई बगावत हो रही है या अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। टिकट के साथ ही ये भी तय किया था उन लोगों ने, जिस दिन भी आला कमान जिसको सिंबल देंगे, हम सब एक जाजम पे बैठ के कांग्रेस परिवार पूर्ण रूप से तैयार है और कांग्रेस का विधायक को जिताएंगे। खेमेबाजी में कांग्रेस बटी हुई है, आप कौन से खेमे में आते हैं अब? मैं किसी खेमे में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ शक्तावत साहब के निधन के पश्चात इसलिए बाहर आई हूँ ताकि, क्योंकि जो मेरा कांग्रेस परिवार है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उन सब की इच्छा थी मैं बाहर आऊँ। जो विकास के कुछ काम है अगर मेरे कहने से कहीं हो रहे हैं जयपुर में, तो मंत्रिमंडल का हर जगह पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, सभी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। अगर कोई पार्टी, अन्य पार्टियां ये कहती विकास नहीं हो रहा, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। अभी कम से कम 1700 करोड़ की हमें पेयजल योजनाएं मिली है, हमारी जो सड़कें पुरानी बाकी चल रही थी, हम उनका कनेक्टिविटी मिली है, बिंडर को कॉलेज मिला है, ITI कानोड़ को दिया गया है, कुराबड़ तहसील बनी है और हमारे वसु को भी पंचायत बनाया गया है। काफ़ी विकास हो रहा है। हमारे टावर्स लगने वाले हैं जो कि 50 साल से थे। बाकी पार्टियां इतने साल भी तो शासन करा, तब तो विकास का था, तब उनको ये याद नहीं आया। विकास हो रहा है। शक्तावत साहब ने जो वादे 2018 के चुनाव में किए थे, वो सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। कहा, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाएंगे। जिस दिन गहलोत फेरबदल करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, उस दिन से सरकार गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, कहा है गुलाब चंद कटारिया ने। सीएम गहलोत को जाना भी पड़ सकता है। हरीश चौधरी के जरिए सीएम ने अपने मन की बात कहलवाई है, नहीं तो खुद भी आकर मीडिया के सामने बयान दे सकते थे। ये देखिए, बड़ा बयान गुलाब चंद कटारिया का, कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जिस दिन करेंगे उस दिन उन्हें जाना भी पड़ सकता है। ये बयान गुलाब चंद कटारिया की तरफ से आया। न्यूज 18 से उन्होंने खास बात की, तब गुलाब चंद कटारिया ने कही अपने मन की बात। गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री हरीश चौधरी ने बयान दिया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 100 विधायक हैं और यहां पर पंजाब जैसे हालात नहीं हैं। मेरे साथ में गुलाब चंद कटारिया हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनसे जानते हैं कि आखिर बीजेपी इस बयान के क्या मायने निकाल रही है। कटारिया साहब, क्यों बोलना पड़ा उनको ऐसा? देखो, मैं सोचता हूँ कि इस बेमौसम में उनका ये बोलना निश्चित रूप से संकट को एक तरह से आमंत्रित कर रहा है, और लग ये रहा है कि पंजाब का उदाहरण देने का मतलब जिस तरह से लज्जित करके वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया, वैसी कुछ स्थिति कांग्रेस में शायद राजस्थान की आ रही है, और इसी कारण से पायलट जो है वो 2 बार मिला है। वो स्वयं कह रहे हैं कि उन सब बातों पर हम सहमत हैं जो पहले हमने एग्रीमेंट किया, और मुख्यमंत्री जी जानबूझ करके दिल्ली जाना नहीं चाह रहे हैं। बाड़मेर जिले में सरपंच और वार्ड पंच के उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफी उत्साह है और सुबह से ही मतदाता कतारों में लगकर मतदान करते नजर आए। बाड़मेर पंचायत समिति की दरुड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए उपचुनाव चल रहा है, जबकि कापराऊ, नाकोडा, मंडापुरा, समदड़ी स्टेशन, राखी और खंडप में वार्ड पंचों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज हमारे दरुड़ा गांव में चुनाव हो रही है। पहले भी हुए थे, उन सरपंच की डेथ होने के कारण दोबारा चुनाव हो रही है। सुबह से लाइन में खड़ी है और बहुत भीड़ लगी हुई है, और हमें उत्साह है कि हमारी ये गांव का विकास हो। यहाँ दरुड़ा ग्राम पंचायत के उपचुनाव में गांव काफ़ी नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा उत्साह है। महिलाओं में विशेषकर सुबह से काफ़ी भीड़ है, लाइन में लगी हुई है, बहुत अच्छी जागरूकता है। बड़ी खबर आ रही है जालौर के भीनमाल से, जहां नर्मदा नहर के पानी की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। भीनमाल में शाम 5 बजे तक चक्का जाम ये किया जाएगा। धरना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग भी पहुंच गए हैं। जिले के सभी सामाजिक संगठनों ने चक्का जाम का समर्थन किया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया है। नर्मदा नहर संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
भीनमाल से बड़ी खबर, जालौर से बड़ी खबर। नर्मदा नहर के पानी की मांग को लेकर चक्का जाम। शाम 5 बजे तक भीनमाल में चक्का जाम किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया गया है। सभी सामाजिक संगठनों ने भी इस चक्का जाम का समर्थन किया गया है। नर्मदा नहर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। जो हमारी मांग यही है कि जो नर्मदा का पानी भीनमाल शहर के लोगों को मिलना चाहिए था, वो आज दिन तक नहीं मिला है। और जब तक हमको पानी नहीं मिलेगा तब तक हम अपना ये धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये निकम्मी सरकार और प्रशासन अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना है। उनको जगाने के लिए, उनके कान में जो रू भरा हुआ उसको निकालने के लिए आज जनता सड़कों पे उतरी हुई है। और जनता ये बताना चाहती है, या तो हमें तुम पानी दे दो, नहीं तो कुर्सी खाली कर दो। ये जो इनकी मांग है वो तो जायज है, पर इसके संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पूरा सर्वे करने के बाद बताया कि 6 महीने से पहले पानी दिया जाना संभव नहीं है। और हमने इन आंदोलनकारियों से, संघर्ष समिति से हमने वार्ता भी की थी कि कम से कम 6 महीने लगेंगे और उससे पूरा देना संभव नहीं है। और हमने इनसे ये निवेदन भी किया कि आप अपने आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक अपने कमेटी बनाकर और रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करते रहें और ये कार्य ताकि समय पर पूरा हो सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की तरफ से पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। मोबाइल पार्टियां और पुलिसकर्मी अधिकारी, एसडीएम रानीवाड़ा साहब और लोकल एसडीएम साहब सारे यहाँ मौजूद हैं और पूर्णतः कानून व्यवस्था बनी हुई है। जालौर जिले के भीनमाल में पिछले 45 दिनों से लगातार नर्मदा के पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा था, लेकिन मांगे नहीं माने जाने को लेकर आज भीनमाल बंद व चक्का जाम किया जा रहा है। और मुख्य जो हाईवे है उसके ऊपर जो ये लोग हैं ये बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी मांगे मानी जा सके। इसको लेकर पुलिस बल भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर लिया गया है और निश्चित तौर से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कें जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे, इस तरीके से आपको चक्का जाम करने की नौबत क्यों आई? 60 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारी मजबूरी है कि सरकार पानी नहीं देगी तो हम छीन कर भी लेंगे, पर हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अभी तक किसी अधिकारियों से वार्ता हुई, क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से वार्ता हुई है पर उनके कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। वो अभी तक सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं दे रहे हमें। निश्चित तौर से आज भीनमाल बंद और चक्का जाम को लेकर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनजर देखा जाए तो पुलिस बल अतिरिक्त तैनात कर लिया गया है ताकि कानून व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार की है वो दिक्कतें नहीं आए। निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन है सवेरे से यहाँ पर डट करके जो है कानून व्यवस्था संभालने में जुटा हुआ है, तो वहीं यहाँ पर धरने पर बैठे लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कें जाम करके अपनी मांगे मनवाने को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। नर्मदा नहर का ये जो पानी है, जो 2008 में ये प्रोजेक्ट बना था, लेकिन आज दिन तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने की वजह से निराशित ये जो यहाँ के जो लोग हैं इनका आक्रोश अब जो है उग्र होने लगा है और विरोध प्रदर्शन पर अब आतुर हो चुके हैं। निश्चित तौर से आज का ये आंदोलन कहीं ना कहीं नर्मदा नीर संघर्ष समिति के लिए लाभ पहुंचाएगा, तो वहीं अधिकारियों से वार्ता करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या डिमांड कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं और क्या अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें? देखिए सुमित, सवेरे 11 बजे से लगातार जो है भीनमाल में नर्मदा के पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये ईआर प्रोजेक्ट जो साल 2008 में शुरू हुआ था, जिसका 2017 तक भीनमाल शहर को पानी मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक ये पानी नहीं मिला है। ऐसे में आक्रोशित शहर वासियों सहित आसपास के गाँव के लोग अब आंदोलन की रणनीति बना करके उग्र आंदोलन करना शुरू कर दिया है। आज भीनमाल बंद करके चक्का जाम के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी रास्तों को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की अतिरिक्त जाब्ता या तैनात कर दिया गया है। बागोड़ा, रामसिंह सहित रानीवाड़ा के जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात करके कानून व्यवस्था संभालने को लेकर निश्चित रूप से व्यवस्था संभाली जा रही है। और यहाँ पर एलएमबी चौराया जो है वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर इस रास्ते को बंद करके बड़ी संख्या में धरनार्थी है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कहां फायरिंग से मची सनसनी।
सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजिट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है। शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। यूं तो आपने प्रैंक वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी बतख को प्रैंक करते हुए देखा? नहीं ना। इस वीडियो में एक बतख अपने बच्चों के साथ पानी में प्रैंक यानी डूबने की एक्टिंग करती हुई नजर आई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सीकर से है, जहां खंडेला में कपड़े शोरूम पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। ये फायरिंग फिरौती को लेकर की गई है। ये वारदात पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाश आए और जिसमें एक बदमाश शोरूम में दाखिल हुआ और उसने शोरूम मालिक को पर्ची थमाई। इसमें फिरौती की मांग की गई। में दोनों उपचुनाव दारियाबाद और बल्लभनगर के उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 30 तारीख को चुनाव होंगे, 2 तारीख को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब तैयार हैं। हमने पूरी जाजम बिछा रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सरकार का 2.5 साल का जो हमारा काम है, बहुत बेहतर तरीके से जो काम हुए हैं, कोरोना काल में जो ऐतिहासिक राजस्थान में जो काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी योजना हो, उनका लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत फायदा हुआ है। केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के साथ में जो रवैया अपना रखा है, मोदी जी 9-9, 10-10 महीने से किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, 3 काले कानून लाद रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो राज्य सरकार का पैसा है जीएसटी के आधार पे लिया हुआ, वो भी राज्य सरकार को दिया नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आकर के वो 2 मिनट उनको किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा का, उसको देख रहे हैं, जबकि वो इंजीनियरों को देखने का काम है कि जो नक्शा है उसके मुताबिक क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री हो चाहे मैं हो, अगर जाकर के हम ऐसे लो के जो एंगल है उसको देखेंगे या सीमेंट को देखेंगे तो उससे हमें पता नहीं चलता। ध्यान डाइवर्ट करने में प्रधानमंत्री मोदी जी माहिर हैं। उनको कोई लोग ये पूछते हैं कि आप बताइए आपकी विदेश यात्रा से भारत को क्या फायदा हुआ, आप बताइए किसानों के साथ में आपने संवाद आज तक क्यों नहीं किया, आप बताइए महंगाई कब कम कर रहे हैं, आप बताइए इतना बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार करके आप केवल यूपी के चुनाव तक फोकस हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी मुद्दों के ऊपर जनता जवाब जानना चाहती थी, लेकिन वो नहीं करके और वो ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पाकिस्तान और यहाँ की बातें करके लोगों को भटकाते हैं। अब जनता के सारी चीज समझ में आ गई और किसान इस तरीके से नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि
उपचुनाव में तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी जीतेगी, लेकिन आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुलाब जी ने दावा कर दिया है 2 सीटों के जीतने का। गुलाब जी पहले ये तो दावा करते हैं बल्लभ नगर में किसको टिकट मिलेगी। बल्लभ नगर में मैं उसको टिकट नहीं लेने दूंगा, मैं इसको टिकट नहीं लेने दूंगा। टिकट वो गुलाब जी का ये कहना, कटारिया साहब का, कि वसुंधरा जी की चलती थी तभी टिकट वेंडर को वो नहीं दिला पाए, तो अब क्या दिला पाएंगे, यानी वसुंधरा जी की नहीं चलती है। तो मैं समझता हूँ वो खुद ही कंट्रोवर्शियल है, उनको पता नहीं है, उनको तो केवल बयान देना है, उनको ये भी पता नहीं है कि वहां से टिकट किसको मिल रही है। कांग्रेस में क्या फॉर्मेट रहने वाला है? कांग्रेस में निश्चित रूप से अच्छा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार का अच्छा कार्यकाल हमारे सामने है, पंचायत चुनाव हमने जीते हैं, नगर पालिका के चुनाव हमने जीते हैं, और जिस प्रकार से अभी जो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलेगा, और जो 2008 से 13 में हमारा ऐतिहासिक रहा था, और जिस प्रकार से जो पट्टे देने का काम और अन्य जनता की समस्याओं के समाधान का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हाथ में लिया, उससे जनता में बहुत उत्साह है और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। प्रत्याशी चयन तो आपके लिए भी बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि दावेदार कई हैं। होते हैं, दावेदार होने भी चाहिए, लेकिन हमारे उनकी तरह नहीं। हम गुलाब चंद जी कटारिया जी कह रहे हैं उसको नहीं लेने दूंगा, और वो कह रहा है वो बीजेपी से मेरे को निकाले और फिर किसी को कैंडिडेट घोषित करे। तो मैं समझता हूँ, और वसुंधरा जी का पता ही नहीं कहाँ है, उनको पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है तो क्यों नहीं पूछा जा रहा है, वो नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। इन चीज़ों का जवाब गुलाब चंद कटारिया जी को, सतीश पूनिया जी को, राजेंद्र राठौड़ जी को देना चाहिए। और 2.5 साल में एक दिन भी वो एंटी इंकम्बेंसी ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए जो राजस्थान में किसी तरह की ऐसी कोई राज्य सरकार की वजह से बात हुई। और हम सत्ता में रहते हुए रोजाना इनको घेरने का काम कर रहे हैं कि भैया केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, लेकिन उसका एक भी जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। सर, रीट परीक्षा का आयोजन ऐतिहासिक रहा, हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन अभी ये साफ हो पाया कि कहां पर्चा कैसे लीक हुआ, कौन इसका मुख्य सूत्रधार? देखिए, निश्चित रूप से ये पुलिस का काम है, एसओजी की टीम और पुलिस काम कर रही है, और इसकी तय तक हम लोग जाएंगे। और एक भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार की गलती की है, जहां से शुरू होकर के एंड तक जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमने भी हमारे विभाग की तरफ से सूचना मांगी है, तो सस्पेंड तो जो भी 10-12 लोगों का हमारे पास नाम आया था उनको तत्काल कर दिया गया, और टर्मिनेशन की कार्रवाई जो ही इनका चालान जिसका हो जाएगा सरकारी कार्मिक का, उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा नौकरी से, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी एग्जाम जिस प्रकार से राजस्थान में हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया था बजट में कि फ्री में युवाओं को, और फिर जो मुख्यमंत्री जी ने अपील की एनजीओ भामाशाहों से कि आप आगे आइए, इन लोगों की सुविधाएं और खाना वगैरह बिस्तर वगैरह दीजिए, तो ये रीट की परीक्षा रीटोत्सव में बदल गई। उत्सव आयोजन, और जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो लोग आए वो कह रहे हैं हमने हमारे जीवन में इतने बड़े होके इस तरह के इंतजामात राजस्थान की सरकार ने किए वो नहीं देखे। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। जिसने मेहनत की है नंबर तो उसका आएगा, लेकिन जो लोग आए वो हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी लोकप्रिय जो शासन होता है उसकी जो छवि लेकर के गए, ये बहुत अच्छी बात। बड़ी चुनौती बता दी चुनाव की। देखिए, आज अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के यहाँ पे मीटिंग हुई है, और कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से तैयार है। उसका कारण है, आप जानते हैं कि कांग्रेस का एक ही मकसद है। बीजेपी तो राम राज्य की बात करती है, लेकिन राम राज्य यदि कहीं है तो राजस्थान में है। राम राज्य का अर्थ क्या है? राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार राम राज्य के रास्ते पर चल रही है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण और विकास होगा वहां राम राज्य होगा। तो जन कल्याण और विकास का मॉडल हमारा है, और जहां जन कल्याण और विकास हो और वहां बीजेपी ये चुनौती देकर कह रही हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, लेकिन आप सड़क, नाली और विकास की बात मत कीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इतने बड़े बोल जो बीजेपी बोल रही है, और सबक सिखाने का मौका आया बीजेपी को। लोग पंजे के निशान का बटन दबाएंगे, आप देख लेना। भगवान राम हमारे हैं, जो हमारे राम का अपमान करेंगे, भगवान का, जो महाराणा प्रताप को चुनौती देंगे, जो महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, मेवाड़ का अपमान करेंगे, उनको चुनाव में वोट लेने का हक नहीं है। मेवाड़ के लोगों से मैं अपील करूंगा, मौका है,
आन बान शान और स्वाभिमान की धरती के सम्मान का जवाब देने का। जिन लोगों ने अपमान किया है मेवाड़ की धरती का, जिन्होंने अपमान किया महाराणा प्रताप और भगवान राम का, ऐसे बीजेपी वालों को सबक सिखाएंगे तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और जो महंगा हो गया और जो नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है देश में, उसके जितने परिवार के लोग हैं वो दुआ देंगे मेवाड़ की धरती की जनता को। इसलिए मुझे भरोसा है वल्लभ नगर की जनता वोट देगी कांग्रेस को। इसलिए देगी, आपने देखा अभी पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बन गया राजस्थान, जहां पे एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो रोडवेज में फ्री, प्राइवेट बसों में फ्री। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कुछ भी हो सब लोगों को फ्री लेकर जाइए। 20 लाख लोगों के लिए पूरा राजस्थान चीफ मिनिस्टर की अपील पर खड़ा हो गया। बसें हमने फ्री कर दी सरकार ने, लोग खाना बना रहे थे, रोटी खिला रहे थे। ये राजस्थान में जो परिवारवाद आया है सरकार के साथ खड़ा होकर, चाहे कोरोना की लड़ाई हो, जो चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आती है सरकार, जो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 80 लाख लोगों को देती है जो सरकार जांच फ्री करती है, ब्लैक फंगस और कोरोना का इलाज फ्री करती है। और भारतीय जनता पार्टी 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम राजस्थान को मिलती है। अशोक गहलोत कहते हैं मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन दे दो। और ये बीजेपी के लोग राजस्थान की जनता तरफ से रहती है, देखते रहते हैं। इनको सबक सिखाने का मौका, और मुझे पक्की उम्मीद है कि केंद्र सरकार के घुटने टिकाकर और इस बार बीजेपी को सबक सिखाकर राजस्थान की जनता आशीर्वाद देगी गहलोत सरकार को, तो काम की वैल्यू बढ़ेगी, सच्चाई ईमानदारी की वैल्यू बढ़ेगी। लोग राजस्थान जो मॉडल स्टेट बना, नंबर 1 बना है पूरे देश में काम के मामले में, तो डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान। क्या उपचुनाव सरकार के कामकाज पर आप मानते हैं जनमत संग्रह होता है? एक बात आप मानकर चलिए, सरकार तो अपने कामकाज को लेकर रोज ही जनता के बीच में जाती है, और यही कारण है जो चीफ मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मैंने 64% वादे पूरे कर दिए, मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है, वो कहां कामकाज को चुनौती नहीं मान रहे। जो रोज वीसी करके ये कह रहा हो मोदी सरकार ने क्यों नहीं कहा कि हमने इतने काम कर दिए, इतने हमारे बकाया है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी कोई सरकार दिखा नहीं सकती। वो सरकार दिखा रही है, और मैं आज कह रहा हूं जान लड़ा देंगे राजस्थान की धरती के सम्मान के लिए, मेवाड़ की धरती के सम्मान के लिए। जहां मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन धोखा आज तक किसी से किया नहीं, आगे करेंगे नहीं। ये 2 चुनाव जीतेंगे तो और ज्यादा। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक